Hello, so welcome back to my channel. And इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि अभी आगे मैं क्या करूँगी। बेसिकली अभी जिसने भी नीट का एग्ज़ाम दिया है वो भी सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट जिनके मार्क्स बन रहे हैं वो काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं ऑफ कोर्स। एंड एज़ यू ऑल नो कि काउंसलिंग जो है अभी डिले हो रही है बिकॉज ऑफ दो 75 स्टूडेंट्स जिन्होंने एमपी से एग्ज़ाम दिया था। उनका कुछ इशू हुआ था, दैट्स वाई जो है काउंसलिंग में कुछ इशू आ रहा है, डिले हो रही है बेसिकली। सो एज जैसा कि मैंने बताया कि मैं थंबनेल देख के तुम लोग समझ गए होंगे कि दिस वीडियो डील्स विथ कि मैं आगे क्या करना चाह रही हूँ। आई मीन राइट नाउ फ़िलहाल तो मैं बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, जैसे कि सारे स्टूडेंट्स हैं ऑफ कोर्स जिन्होंने नीट दिया है, जिनका नीट हो गया है, आई मीन जिनका मार्क्स बन रहा है उनका तो कंफर्म है कि हाँ इस बार हो जाएगा बिकॉज कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा कम भी गया है। तो जिनके 500 अप्रॉक्स आ रहे हैं उनका बहुत अच्छा गया है। एंड जो बॉर्डर लाइन पे हैं प्रॉब्लम उनके लिए है क्योंकि काउंसलिंग भी नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो बोल रहे हैं उनका ऐसा सजेशन है कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। एंड आई जस्ट वांट कि मैं भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूं क्योंकि मैं भी बॉर्डर लाइन पे हूँ एज़ यू ऑल यू नो। अगर नहीं पता मेरे रिज़ल्ट के बारे में तो तुम लोग जाके चेक कर सकते हो, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑल्दो आई नो कि बहुत ही अच्छा मार्क्स नहीं आया है मेरा, मैं भी आई थिंक सो कि बॉर्डर लाइन पे हूँ, तो मैं भी कंफ्यूज हूँ कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट मेरे दिमाग में अभी चल रहा है कि मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूँ एज अ ड्रॉपर। अब मैं और भी नीट एग्ज़ाम नहीं देना चाहती। आई जस्ट वॉन्ट टू इस लूप से निकलना चाहती हूँ। मतलब आखिर कब तक अगले साल मैं दूंगी, थोड़े मार्क्स बढ़ेंगे, हो सकता कट ऑफ उस टाइम ज़्यादा जाए, फिर मैं सोचूंगी कि थोड़ा सा और मेहनत करके अगले साल देती। तो ये जो लूप है ना, ये जो साइकिल है ना, ये चलते रहेगा। और ये सब बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ भी हो रहा है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने अपना 100% दिया था। आई नो कि मेरे फिज़िक्स जो है कमज़ोर है, आई नो बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैं नहीं की होंगी, बट इन माई ओपिनियन मैंने अपना 100% दिया था। एंड like literally to be very honest, like this in this point I just want to quit this NEET exam। और मैं इस लूप से निकलना चाहती हूँ। और मेरे मन में ये सेकंड थॉट भी आ रहा है कि मैं या तो हो सके तो मैं कोई दूसरा एग्ज़ाम मतलब दूसरा कोर्स कर लूँ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल BDS या फिर BMS या फिर BHMS, ये सब सारी कोर्सेज़ कर लूँ क्योंकि ये सब आई थिंक मुझे मिल जाएगा मेरे रैंक पे। तो आई एम होपिंग फॉर दैट कोर्सेज़ और मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तो मैं करूँगी। एंड अनदर थिंग राइट नाउ आई एम डूइंग कि बिकॉज मैं एक पार्शियल ड्रॉपर थी एंड शायद इस वीडियो पे मैं रिवील कर रही हूँ कि मैं पार्शियल ड्रॉपर थी एंड मेरा ग्रेजुएशन भी हो चुका था विथ जियोलॉजी ऑनर्स। तो आई एम ग्रेजुएटेड नाउ एंड मैं इस पॉइंट पे लाइक लिटरली इस पॉइंट पे मैं सोच रही थी कि मैं कुछ और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दूँ। लाइक मैं अभी एग्ज़ाम दिए हुए हम लोगों के अराउंड मई में हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, जून भी चला गया एंड दिस इज़ लाइक जुलाई चल रहा है। सो आई एम थिंकिंग कि मैं एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम दूँ। एंड वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्या है, लाइक जनरल कंपटीशन वाला एग्ज़ाम। एंड लाइक वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्या है मैं बताती हूँ। सो या that government exam is banking
यस, SBI PO का एग्ज़ाम, उसके फॉर्म फिलअप के डेट निकल चुके थे, रजिस्ट्रेशन का डेट निकल चुका था। तो आई वॉज़ थिंकिंग कि अभी जितना टाइम है, आई मीन राइट नाउ आई एम डूइंग नथिंग, लाइक आई एम लिटरली डूइंग नथिंग। ना ही मैं नीट के लिए, क्योंकि मुझे लाइक लिटरली मन ही नहीं है 1% भी नीट के लिए पढ़ाई करना, नीट यूजी के लिए। तो मैं वो तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रही हूँ। एंड मैं चाह रही हूँ कि मैं कुछ और पढ़ूँ। और लिटरली अभी जो एग्ज़ाम, ये मैं फॉर्म फिलअप का डेट देखिए तो मैं सोची कि क्यों नहीं, आई मीन वाई नॉट, मैं ये एग्ज़ाम दे सकती हूँ। आई मीन आई डोंट नो, और दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम जहाँ पे मैं कोई एक ऐसा एग्ज़ाम देने जा रही हूँ जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। आई मीन आई जस्ट डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट दिस एग्ज़ाम। और ये एग्ज़ाम के बारे में मैं जस्ट परसों ही मैंने देखा कि क्या क्या सिलेबस होते हैं, कैसा पैटर्न होता है। एंड उसके जस्ट 2-3 दिन पहले मैंने इसका रजिस्ट्रेशन कराया है। सो आई वॉज़ थिंकिंग कि क्यों नहीं मैं इस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। आई नो कि ये मेरा वेरी फर्स्ट टाइम है एंड कोई भी ऐसे इम्पल्सिव डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, बिकॉज़ और मैं कोई ऐसा फील्ड चेंज नहीं कर रही हूँ। आई जस्ट थिंकिंग कि वाई नॉट, मतलब मैं ग्रेजुएटेड हूँ तो मैं कोई एग्ज़ाम दे सकती हूँ। एंड आई मीन मैं प्रिटी श्योर हूँ कि ये एग्ज़ाम मेरा नहीं निकलेगा, बिकॉज़ जुलाई और अगस्त के बीच में एग्ज़ाम होने वाले। आई मीन अगस्त के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाएंगे मे बी प्रीलिम्स के। तो और मैं अभी लाइक लिटरली अभी मुझे सिलेबस पता है, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ी, तो आई नो ये एग्ज़ाम तो नहीं निकलने वाला। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक दिस इज़, मैं चाह रही हूँ कि मैं दूँ, लाइक लिटरली। सो आई वॉज़ थिंकिंग कि क्यों नहीं इस एग्ज़ाम को क्यों नहीं दिया जाए। मैंने क्या चीज़ मुझे रोक रही है, तो मैं सोची कि क्यों नहीं फॉर्म फिलअप कर दिया जाए। तो मैं फॉर्म फिलअप कर दी। एंड या फॉर्म फिलअप करने के बाद मैं उसके बारे में अभी जानकारी हासिल कर रही हूँ यूट्यूब से, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं कोई ऑफलाइन कोचिंग तो नहीं करने वाली इस एग्ज़ाम के लिए, और ना ही मेरे कोई इस एरिया में अवेलेबल भी हैं उस तरह के टीचर्स। तो यूट्यूब पे ही मैं पूरा भरोसा करने वाली हूँ। एंड नीट के लिए तो मैं नहीं पढ़ने वाली। एंड रही बात अदर कोर्सेज़ की, तो यस ऑफ कोर्स मैं काउंसलिंग में तो पार्टिसिपेट करूँगी। एंड होपफुली कि मुझे कोई अच्छा कोर्स मिले। एंड या मतलब होपफुली मुझे कुछ अच्छा चीज़ मिले। एंड या तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि मैं क्या करने वाली थी। एंड या सो thank you very much for watching this video, and subscribe to this channel if you haven't, and bye bye.